एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने घर में बैठ करके इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीक़े से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़े से सॉल्यूशन करने के लिए सिखा देता हूं, जिससे कि आप लोग जब अपने घर में बैठेंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दोस्तों, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी निम्नलिखित पॉलिनोमियल्स के आप लोगों को P0 वैल्यू निकालने होंगे, P1 निकालने होंगे और P2 निकालने होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आप लोगों को कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में जो है आप लोगों को P0 निकालने होंगे, P1 निकालने होंगे और P2 निकालने होंगे। दोस्तों ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई ना कोई आप लोग को एग्जाम में जरूर आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन करते हैं। तो उसमें इस प्रकार से पहले लिखेंगे कि आंसर 1 py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले निकालने के लिए बोला P0, यानी कहने का मतलब है जहाँ ये जो वेरिएबल y जो दिख रहे हैं वहाँ पर अब हम लोग को जीरो वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसीलिए P0। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अब y की जगह पर जीरो पुट कर दिए। तो यहाँ पर जब हम लोग जीरो पुट किए तो अब सब जगह पर y की जगह पर अब जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो प्लस का 1 हो जाएगा। तो जीरो का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो जीरो हो जाएगी, माइनस का जीरो और प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 सिंपली, क्योंकि ये जीरो जीरो रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। या तो सिंपली इस प्रकार से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर P0 इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से घेरा लगा देंगे, ठीक है। ये हम लोगों का P0 का वैल्यू निकल करके आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग, वैल्यू हम लोग को निकल करके आ गई है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग लिखिएगा दोस्तों, घेरा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आप लोग को कॉपी जो चेक कर रहे होंगे अगर वो घेरा लगा हुआ देख लेंगे और डायरेक्टली अगर आंसर देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर लाए वो करेक्ट लाए हैं, तो वो नंबर तुरंत आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो जरूर इसी तरह से आप लोग फॉलो कीजिएगा। अब हम लोग P1 निकालेंगे, तो जब P1 वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपली जब P1 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई हो जाए 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर -1 फिर +1। देख सकते हैं कि 1 जो है यहाँ माइनस में और यहाँ पर प्लस में, तो ये आपस में कट जाएगा। तो हम लोग के पास जो बचेगा वो सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि P1 की वैल्यू जो निकल करके आई वह है 1 आई हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर वैल्यू जो है निकल करके आ चुकी है। अब नेक्स्ट इसका जो हम लोग को निकालना है वैल्यू, वो निकालना है P2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसा दिया है उसी तरह से हम लोग को पुट करने हैं। अब देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला एक साथ जुड़ेगा तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 2 और 5 में 2 चला जाएगा तो बचेगा 3। तो P2 का जो वैल्यू निकल करके आया वह 3 निकल करके आ जा रहा है, ठीक है। इसका जो PDF है दोस्तों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन होने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, बस आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहीं से जाइएगा और बस ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर में देखिए लिखा हुआ है आप लोगों का कि टू प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस का TQ, ठीक है। तो अब जब हम लोग P0 पुट करेंगे वैल्यू, तो ये जहाँ जहाँ t दिया गया वहाँ वहाँ पर हम लोग जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपली इस प्रकार से सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग P0 को निकालेंगे। तो यहाँ पर P0 जब वैल्यू निकालेंगे तो जीरो पुट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का, अब यहाँ t है तो t की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, 2 इंटू का, अब जीरो का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर जीरो का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का जीरो का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 2 रह जाएगा प्लस जीरो, उसके बाद देखिए जीरो किसी भी संख्या के साथ मल्टीपल होते तो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो का कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो P0 वैल्यू निकल करके आ रही है वह 2 निकल करके आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग P1 वैल्यू पुट निकालेंगे, तो अब सिंपली P1 लिख देंगे, ठीक है। ये लिख देंगे तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे तो 2 प्लस का, अब यहाँ t लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ t है तो वहाँ पर 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, प्लस का 1 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और माइनस का यहाँ 1 हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्लस में और ये माइनस में, तो आपस में ये कट जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या है, 2 प्लस का 2, तो P1 का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो 4 निकल करके आ रहा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसकी हम लोग जो वैल्यू निकालनी होगी वो P2 निकालनी होगी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस जहाँ T था तो 2 लिख देंगे प्लस 2 इंटू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 क्यूब लिख देंगे, ठीक है। यानी सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसका 2 के पावर 3, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। जब वैल्यू को अच्छे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आएगा 2 प्लस का 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का आ जाएगा 2 का जो है पावर लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो अगर हम 3 टाइम्स इसको लिख करके अगर मल्टीपल करते हैं तो आता है 8, ओके। यानी देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा प्लस का 2 हो जाएगा प्लस देखिए 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8। अब देख सकते हैं कि ये जो 8 है वो माइनस में और ये 8 प्लस में, तो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू निकल करके आ जाएगी 4। यानी कह सकते हैं हम लोग सिंपल रूप में कि जो P2 की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वह भी 4 निकल करके आ रही है, ठीक है। अच्छी तरीक़ा से अपने घर में प्रैक्टिस करते जाइएगा। मैं आप लोगों को इसी तरह से सभी क्वेश्चन अभी समझा दूंगा, ठीक है। सिंपली इस प्रकार से लिखते जाते हैं आप लोग और इस प्रकार से आप लोग का आंसर आ जाता है, ठीक है। दोनों की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 4 ही निकल करके आ रही है, P1 और P2 की, ठीक है। और P0 की वैल्यू जो निकल करके आई थी वह 2 निकल करके आई थी, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। तो ये चीज़ इसका वैल्यू में लिखा हुआ है। तो सिंपली अब हम लोग जब इसका P0 निकालेंगे तो P0 जब निकालेंगे तो 0 का क्यूब होगा तो क्या होगा 0 होगा। और फिर जब हम लोग P1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर P2 का वैल्यू निकालेंगे तो जब हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो सिंपली इसका जवाब जो आ जाएगा वह 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जब हम लोग 1 का क्यूब किए तो 1 ही आया और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को पिछली क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर पावर 3 है तो 3 बार आप इस प्रकार से लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 0 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 0 ही रह जाएगा और 1 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस प्रकार से लिख दिया हूँ। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा अपने घर में, ठीक है। आराम से इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। ये है एनिमेशन मीडियम जो कि मैं आप लोगों के लिए बना करके लाया हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोग को पीडीएफ में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू, ठीक है। तो हम लोग जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, उसके बाद फिर 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो जब P0 को हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए अब x के जगह पर 0 पुट कर दिए और यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दिए। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग को बच जा रहा है वो -1 बच जा रहा है, क्योंकि 0 में -1 जाएगा तो -1 और 0 में +1 जुड़ेगा तो 1 ही रह जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सिंपली जब हम लोग 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है ना, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुई है, ठीक है। इसका रहा पहला जवाब P0 का। सेकेंड हम लोग इसका निकालेंगे, अब निकालेंगे P1। तो जब P1 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x के जगह पे अब 1 लिखेंगे और x की जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 में 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 इंटू 2 लिख देंगे, तो जब 0 2 से मल्टीपल होगा तो आ जाएगा 0, ठीक है। ये इसका आंसर रहा। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे P2 को। तो जब हम लोग P2 निकालेंगे तो सिंपली इस प्रकार से इसका लिख देंगे, तो x के जगह पर 2 लिख देंगे माइनस का 1 इंटू 2 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब घटेगी तो कितना बच जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी और यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो जब हम लोग 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 3, ओके। तो ये इसका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी सॉल्व कर दिया हूँ। कैसा लगा इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा।